हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसमें मैं आपको जीओसी से लेकर के हर एक चीज जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है उसके लिए छोटी छोटी वीडियो लेकर के आऊंगा, जिससे आपका जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आगे आपको ऑर्गेनिक में काफी ज्यादा हेल्प होगा। और इसी के साथ आज से मैं 12th का लाइव सेशन भी स्टार्ट कर दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, अब क्या होगा कि जो पीछे छूटा हुआ है वो भी कवर अप होते चला जाएगा और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत भी हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्ट्री से, है ना, कि इसका हिस्ट्री क्या था। ठीक है ना, तो देखो, बात हो कि बहुत 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 समय पहले, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस। ठीक है ना, उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था। अब उन्होंने कब दिया था, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो ये हुआ था 1818 ईस्वी में, काफी समय पहले की बात है ना। उन्होंने कहा था कि देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे ना, उनको हम नेचुरली ही क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, लैब में नहीं बना सकते। ठीक है, ये जो हमारा मतलब वो वाइटल फोर्स जो होता है, मतलब समझ लो कि चमत्कारिक फोर्स, ठीक है ना, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दे सकते हैं, वरना हमें और कहीं से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है ना। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन या फिर उससे डेरिवेटिव कोई भी कंपाउंड हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से हम कुछ भी अगर डेराइव करते हैं तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन से डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव या हाइड्रोकार्बन जो होगा, जैसे कि मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये सभी जो भी कुछ है, ठीक है ना, ये हम नेचुरल फोर्स से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी मतलब सिंथेसाइज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ये किन्होंने कहा था, बर्जेलियस ने। क्लियर हो गया। अब क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या सच में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते? जी बच्चों, एक्चुअली क्या है, बिल्कुल बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं। यहाँ पे बर्जेलियस दादा जो थे उन्होंने गलती कर दी, ऐसा नहीं है, बनाया गया। अब मन में आ रहा होगा, कौन बनाया, किन्होंने बनाया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था? ये सब जरूरी है, छोटी छोटी बातें है ना, लोग भूल जाते हैं, पर आज हम इन्हीं को देख लेंगे, है ना। तो देखो क्या है, कौन बताए थे, तो इनका नाम था होलर। ठीक है ना, याद रखना, होलर। ठीक है ना, फ्रेडरिच होलर नाम था उनका। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1825 के अराउंड, ठीक है ना, उन्होंने लैब में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जिसका नाम था यूरिया। ठीक है ना, यूरिया को उन्होंने लैब के अंदर बनाया। तो यहाँ पर तो बर्जेलियस दादा गलत हो गए, उनका हाइपोथेसिस गलत हो गया। क्या हुआ गलत? यही गलत हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो लैब में नहीं बनाया जा सकता था, अब वो बन रहा है कहाँ, लैब में। लेकिन प्रॉब्लम एक था होलर के साथ में, क्या, उन्होंने जो यूरिया बनाया ना, वो यूरिया बिल्कुल भी 100% भी क्या स्टेबल नहीं था, मतलब वो अनस्टेबल था। अब स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब उन्होंने जो यूरिया बनाया उसको एक बीकर में रखा होगा। तो जब बीकर में रखा होगा तो वो बीकर में कुछ देर के बाद यूरिया जो है वो अनस्टेबल होकर के कोई और कंपाउंड में बदल गया होगा, मतलब वो स्टेबल नहीं था जो होलर ने बनाया। तो अब यानी कि फिर से बर्जेलियस ज्यादा सही बोल रहे थे, सच में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नहीं बना सकते, कहाँ, लैब में नहीं बच्चों। उसके बाद होलर के बाद होलर ने एक तरीका दे दिया कि नहीं, हम हाइड्रोकार्बन्स को बना सकते हैं लैब में। तो फिर कौन, तो अब यहां से शुरुआत होगा मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां पे आएंगे कॉल्बे। उन्होंने लगभग 1845 के अराउंड, ठीक है ना, कितना, 1845, शायद 80 निकल गया मेरे मुंह से, एक्चुअली वो नहीं, 1845 के अराउंड, ठीक है ना, उन्होंने फिर से क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने लैब में बनाया। ठीक है ना, और उसका लैब का, एक्चुअली लैब में बनाने वाले कंपाउंड का नाम क्या था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। थैंक यू बच्चों।